नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अगस्त के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम विवाह कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, लाभ होगा या हानि होगी, विदेश यात्राओं का योग बनेगा या नहीं बनेगा, आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, यह अगस्त महीने की गोचर कुंडली है। आपकी कुंडली में अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख को। ये अपनी राशि में सिंह राशि में आ जाएंगे, कैरियर के भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल 18 तारीख से लाभ भाव में गोचर करेंगे, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। और शुक्र जो है 7 तारीख से ये कर्क राशि में आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अगस्त का महीना जो है ये आपके बदलाव के लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल जो है आपकी कुंडली के अनुसार से, गोचर कुंडली के अनुसार से आपके लगन के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी। और मंगल जो है गोचर कर रहे हैं, ये समझ जाइए कि 18 तारीख तक ये आपके कैरियर के भाव में मित्र के घर में सिंह राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लग्नेश यदि कर्म भाव में गोचर करे तो कर्म जो भी व्यक्ति करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। अब ये रहेंगे यहाँ पर 18 तारीख तक। 18 तारीख को ये चले जाएंगे लाभ भाव में, तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं तो अच्छे परिणाम ही देते हैं, लेकिन जब लाभ भाव में चले जाएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि राशि के स्वामी मंगल पूरे महीने जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो अगस्त के महीने में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। अब मंगल आपके छठे भाव के मालिक है। जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी आसानी से मिल जाएगी। जिन लोगों को नौकरी चेंज करना था वो चेंज भी कर सकते हैं। व्यापार यदि कोई कर रहा है तो व्यापार में भी लाभ देने का काम करेंगे। स्वयं का काम यदि कोई कर रहा है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो काफी अच्छी स्थिति है राशि के स्वामी मंगल की, और मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कर्म का आपको साथ मिलने वाला है। वही जब ये लाभ भाव में चले जाएंगे तो लग्नेश जब लाभ भाव में गोचर करता है तो हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यदि आपके पास व्यवस्था है तो योग जरूर बनेगा और आसानी से आपका काम बन जाएगा। वाहन का भी योग बनेगा, प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। नया मकान बनाना चाहते हो तो भी समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। वही ये छठे भाव के मालिक है, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। यदि आप इंटरव्यू देते हैं या किसी कंपनी के लिए आप जो है नौकरी की तलाश में है, सब क्षेत्रों में लाभ देने का काम जो है मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं और मंगल दिग्बली होते हैं दशम भाव में। इस कारण से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, तो सेहत से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। वही मंगल जो है चौथी दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे, अपनी राशि पर जो है चौथी दृष्टि डालेंगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो ये सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी के भाव में भी जो है
इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा, और अष्टम दृष्टि इनकी पंचम भाव में रहेगी तो उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनेगा और प्रेम विवाह में भी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन शनि और मंगल की आपस में दृष्टि होने के कारण किसी न किसी से थोड़ा थोड़ा विवाद हो सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी भी बरतना है, क्योंकि शनि मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी बन जाती है, इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। वही यदि हम बात करें आपके धनेश के बारे में, धन के मालिक आपके गुरु हैं और गुरु आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, और ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक तो राहु के साथ चांडाल योग बन रहा था, लेकिन अगस्त के महीने में गुरु पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे और राहु कमजोर हो जाएंगे, तो गुरु के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। धन का योग बनेगा, कुटुंब परिवार से भी लाभ होगा, वही शिक्षा के लिए बढ़िया है, संतान के लिए बढ़िया है, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में रहेगी, तो कैरियर में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, सैलरी में वृद्धि करने का काम करेंगे, आसानी से सफलताएं आपको मिल जाएंगी, कंपटीशन में लाभ देने का काम करेंगे। देश विदेश के योग भी बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी के लिए जा सकते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। वही धन भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण धन के स्रोत पैदा होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, तो गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक आपकी कुंडली में शनि है, शनि चौथे भाव के भी मालिक है और चौथे भाव में ही ये गोचर कर रहे हैं। अब वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि वक्री है, और जब ये वक्री होते हैं तो अपने पिछले भाव के भी फल देते हैं, इसलिए तीसरे भाव के भी फल देंगे और चौथे भाव के भी फल देंगे। तो शनि की जो ढैया है ये आपकी ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगी, और यदि आपकी महादशा राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, तो फिर जो है कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि किसी दूसरे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और वो शुभ है, तो जरूर जो है शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली में शनि सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं, इसलिए शनि आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर में है, सिविल सर्विसेज में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, नेटवर्किंग क्षेत्र में है, या लेबर कास्ट से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, इंडस्ट्रीज है, कारखाना है, या मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, इन सभी लोगों को जबरदस्त लाभ देने का काम जो है शनि करेंगे, इसलिए शनि आपके लिए बढ़िया रहेंगे। वही यदि हम बात करें तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी योग बनाने का काम करेंगे। अब हम बात करेंगे राहु के बारे में, जो कि आपके छठे भाव में बैठे हैं, ये कमजोर स्थिति में रहेंगे और छठे भाव में राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, तो राहु का आपको सपोर्ट मिलेगा, शत्रुओं को ये परास्त करने का काम करेंगे, रिकवरी करवाने का भी काम करेंगे, तो राहु भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। और केतु तो 12वें भाव में मोक्ष कारक माने जाते हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कोई आप गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समाज सेवा का काम कर सकते हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। वही यदि हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन के मालिक के बारे में, जो कि शुक्र है, सप्तम भाव के मालिक और 12वें भाव के मालिक भी आपकी कुंडली में शुक्र है, और शुक्र जो है इस समय गोचर कर रहे हैं 1 तारीख से 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, ये आपके दसम भाव में, और 7 तारीख के बाद ये भाग्य भाव में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। प्रेम विवाह में सफलता आपको मिलेगी, जो मनमुटाव स्थिति चल रही थी प्रेम विवाह में, वो जो है दूर होगी और आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुधरेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, पार्टनरशिप में लाभ देने का काम करेंगे,
तो शुक्र की स्थिति पूरे महीने आपके लिए शानदार है, बहुत अच्छी है। भोग विलास में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, भाग्य का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। रुके हुए जो आपके काम है वो भी जो है शुक्र बनाने का काम करेंगे। शुक्र 12वें भाव के मालिक है, और जब 12वें भाव का मालिक भाग्य भाव से संबंध बना ले तो विदेश के योग भी बन जाते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा और बिल्कुल आप कर सकते हो। वही बात करें आपके अष्टमेश के बारे में, अष्टम भाव के मालिक बुध है और बुध आपके लाभ भाव के भी मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं दसम भाव में। पूरे महीने दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव में बुध भी अच्छे परिणाम देते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों को, और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर रहेगा। जो स्वयं का काम कर रहा है उसके लिए भी बेहतर समय रहेगा। तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और सूर्य भी यहाँ पर 17 तारीख से आ जाएंगे तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। राजयोग का आपको फल मिलेगा। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लाभ का मालिक जब कर्म से संबंध बना ले तो कर्म जो भी करता है उसको लाभ होता है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। आप प्रयास करिए, संघर्ष करिए, सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठ जाता है, जिस भाव में बैठ जाता है, उसी के अनुकूल फल देने का काम करता है। चंद्रमा यदि शुभ है तो आपका समय अच्छा रहेगा, मानसिक टेंशन नहीं रहेगा। और चंद्रमा यदि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में गोचर कर रहा है, शनि के साथ गोचर कर रहा है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो कहीं न कहीं मन खिन्न रहेगा, मानसिक टेंशन देने का काम करेगा। लेकिन ये सिर्फ 2-3 दिन की बात रहती है, क्योंकि 2-3 दिन में चंद्रमा का प्रभाव जो है बदल जाता है। 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। तो चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन भाग्य भाव में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग सूर्य बना रहे हैं, केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। रुको ही आपके काम बनेंगे, पिता से संबंध मधुर बनेंगे, और विदेश की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। तो अच्छी स्थिति है। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय बेहतर रहेगा, पूरा महीना बेहतर रहेगा। जहां पर आप ट्रांसफर चाहते हैं प्रयास करिए, हो सकता है। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं आपके, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, लाभदायक सिद्ध होंगे। और सूर्य जो है 17 तारीख से 17 अगस्त से अपनी राशि में विराजमान होंगे, तो वृश्चिक राशि वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सूर्य की स्थिति भी बहुत शानदार है। अभी तक यदि कोई बदलाव नहीं हुआ था तो अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, इस कारण से सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। केतु जो है 12वें भाव में मोक्ष कारक माने जाते हैं, ये आपको सहयोग करने का काम करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला यदि चल रहा है तो आपके पक्ष में फैसला हो सकता है, राहत भरी आपके लिए खबर। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना काफी अच्छा है, बेहतर है, आप लाभ उठा सकते हैं। कोई ग्रह आपको ऐसा नहीं है जो कि आपका सपोर्ट ना करें। यदि आपकी महादशा राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, तो परिणाम जो है यहाँ पर विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव संभव है। मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो थोड़ी थाड़ बदलाव देखने को मिलेगा। अन्यथा आप कुंडली विश्लेषण करवा करके और उपाय जान सकते हैं। उपाय यदि आप करेंगे तो बदलाव संभव है, कुछ लाभ आपको जरूर होगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939